सुबह की धीमी रोशनी, अलार्म बजता है। एक लड़का बिस्तर पर पड़ा है, आंखें आधी बंद, थका हुआ, टूटा हुआ सा। ओपन कोट, जिंदगी में एक ऐसा दिन जरूर आता है जब इंसान खुद से हार जाता है और उसी दिन बदलाव की शुरुआत होती है। क्लोज कोट। आरव 22 साल का लड़का, सपने बड़े, उम्मीदें बड़ी, पर आदतें छोटी, कमजोर। हर रात वो खुद से वादा करता, कल से बदलूंगा। लेकिन सुबह आते ही वही पुरानी कहानी। देर तक सोना, मोबाइल स्क्रॉल करना, कोई शेड्यूल नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। बस वक्त गुजरता जा रहा था, वो बाहर से हंसता था लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। सीन आरव दर्पण के सामने एक दिन, वो दर्पण के सामने खड़ा होता है। चेहरा थका हुआ, आंखें बेदम, और पहली बार वो खुद को ध्यान से देखता है। ओपन क्वोट, ये मैं हूं जो कुछ बनना चाहता था, उसका 1% भी नहीं बना। क्लोज क्वोट, वो याद करता है कितनी बार उसने शुरुआत की, कितनी बार छोड़ा, कितनी बार बहाने बनाए। दर्पण में दिख रहा चेहरा कह रहा था। ओपन क्वोट, अगर अब नहीं बदला तो शायद कभी नहीं बदल पाएगा। क्लोज क्वोट, ये था डे वन का असली मोड। यही था चैप्टर वन का जन्म, द अवेकनिंग। टर्निंग पॉइंट। एक छोटा सा फैसला, आरव ने उसी पल एक छोटा सा फैसला लिया। मैं अगले 10 दिन खुद के लिए जीऊंगा। नन कोई बड़ी कसम, नन कोई भारी भरकम प्लान, बस एक साधारण सा रूल। ओपन क्वोट, आज सिर्फ एक छोटी आदत बदलनी है। क्लोज कोट, क्योंकि वो समझ चुका था जिंदगी एकदम नहीं बदलती, छोटी जीतें बड़ी जीत बनाती हैं। डे वन की पहली हैबिट, उठकर 2 मिनट केवल खड़ा होना, 5 गहरी सांसें लेना और बस इतना ही करना है। क्यों? क्योंकि पहली लड़ाई बिस्तर से ही शुरू होती है। अगर तुम बिस्तर को हरा दिए तो दिन तुम्हारा हो जाता है। नरेशन टोन। ओपन क्वोट, परिवर्तन की शुरुआत हमेशा छोटी होती है, बड़े काम नहीं। बस एक छोटा फैसला, मैं अब बहाने नहीं बनाऊंगा। चैप्टर वन हमें यही सिखाता है, अपनी जिंदगी बदलने का पहला कदम हमेशा खुद से ईमानदार होना है। क्लोज वन का मोरल, बदलाव दिमाग में नहीं, फैसले में शुरू होता है। एक दिन दर्पण तुम्हें झकझोर देता है। छोटी आदतें कुंती बड़े बदलाव की शुरुआत। डे वन का मकसद परफेक्ट बनना नहीं, बस शुरू करना है। अगर आप चाहें तो मैं चैप्टर टू भी इसी आदतों की लैबिट्स 3-6 मिनट का पावरफुल वीडियो। ओपनिंग व सुबह, अलार्म वही, बिस्तर वही, पर आर्व बदल चुका है। अलार्म बजते ही वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में आवाज आती है। ओपन क्वोट, 5 मिनट और सो ले, तू तो कल भी उठा था। क्लोज क्वोट। वॉइस ओवर स्टार्ट। ओपन कोर्ट, जिंदगी बदलने का असली खेल पहले 2 दिनों में नहीं जीते, असली लड़ाई तो पुरानी आदतों से होती है। आर्व उठ तो जाता है लेकिन शरीर भारी है, दिमाग बहाने बना रहा है और दिल कह रहा है अभी नहीं, बाद में। सीन संघर्ष की शुरुआत, वो किचन में खड़ा पानी पी रहा है और खुद से सोच रहा है। ओपन कोर्ट, 30 दिन, क्या मैं सच में रोज उठ पाऊंगा? क्लोज कोर्ट। अंदर का डर बोलता है तू फिर फेल हो जाएगा, लेकिन अंदर की आग कहती है बस आज जीत ले, सिर्फ आज। चैप्टर टू का सबसे बड़ा मैसेज यही है, हर दिन मत सोचो, सिर्फ आज जीत लो। हैबिट लूप का सच, आर्व को एक चीज समझ आती है, वो आलसी नहीं था, वो बस आदतों का कैदी था। आदतें हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग है, दिमाग आराम चाहता है और आराम में पुरानी आदत, इसलिए नई आदत शुरू करना मुश्किल नहीं, उसे तोड़ना मुश्किल है। सीन, आर्व मोबाइल उठाने लगता है सुबह 5:15। आर्व हाथ बढ़ाता है मोबाइल की तरफ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स, नोटिफिकेशंस। पुरानी आदतें उसे खींच रही थीं, लेकिन उसी वक्त वह खुद को रोक लेता है। वह मोबाइल दूर रखकर बोलता है, ओपन कोट, मैं आज मोबाइल का गुलाम नहीं बनूंगा। क्लोज कोट। यही था चैप्टर टू का असली पंच। आदतें बदली, जिंदगी बदली। डे टू की छोटी हैबिट, 5 बजे उठना, 5 मिनट खिड़की के बाहर देखना, 2 मिनट डीप ब्रेथ और 10 मिनट बस चुपचाप बैठना। ये 10 मिनट उसकी अगली 30 दिनों की जिंदगी बना देते हैं। ये 10 मिनट उसे साफ सोचने का मौका देते हैं। उसे पहली बार महसूस होता है, ओपन कोट, मेरे अंदर शांति भी है और शक्ति भी। क्लोज कोट। फॉर नरेशन इमोशनल डीप, ओपन कोट, पुरानी आदतें वो अदृश्य जंजीरें हैं जो हमें बांध कर रखती हैं। इन्हें तोड़ने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, चाहिए सिर्फ एक दिन, आज का दिन। आर्व समझ जाता है, अगर उसने आज जीत लिया तो कल अपने आप आसान हो जाएगा। यही चैप्टर टू का सिद्धांत है, शॉर्ट विन्स, बिग ट्रांसफॉर्मेशन।
हैश चैप्टर 2 का मॉरल। अपनी ज़िंदगी तुम हैबिट से हारते हो, लोग गलत नहीं। सुबह की जीत पूरी पूरे दिन की जीत। नई आदत आसान नहीं होती लेकिन असंभव भी नहीं। एक छोटी जीत पूरे दिन के माइंडसेट को बदल देती है। सोचो मत, बस आज जीत लो। अगर तुम तैयार हो तो मैं चैप्टर 3 अपनी इच्छाओं पर जीत 6 मिनट का वीडियो स्क्रिप्ट। ओपनिंग विजुअल। सुबह का समय। आरव छत पर खड़ा है। ठंडी हवा चल रही है लेकिन मन अस्थिर है क्योंकि डे 3 सबसे खतरनाक दिन होता है। इच्छाएं सबसे ज्यादा हमला करती हैं। वॉइस ओवर। ओपन कोट। इंसान पहाड़ नहीं हारता, वह छोटी छोटी इच्छाओं से हार जाता है और डे 3 पर वही इच्छाएं सबसे जोर से चिल्लाती है। क्लोज कोट। आरव को एकदम याद आता, हाथ धीरे धीरे मोबाइल की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन तभी आर्व रुक जाता है। वह अपनी मुट्ठी कस लेता है और कहता है, ओपन कोट, मैं अपनी इच्छा नहीं हूं, मैं उससे ऊपर हूं। क्लोज कोट। यही चैप्टर 3 का सबसे बड़ा पंच है। तुम्हारी इच्छा एक लहर है, उसे गुजरने दो। अर्ज सर्फिंग टेक का सबसे बड़ा हथियार। आरव ने वही किया जो किताब में सिखाया गया है। इच्छा आती है, उसे रोकते नहीं। इच्छा के ऊपर बैठ जाता है, उसे ऑब्जर्व करता है। 90 सेकंड रुकता है, सिर्फ 90 सेकंड, और इच्छा गायब। किताब का साइंस कहता है इच्छाएं 90 सेकंड का वेव होती हैं। अगर तुम उसके ऊपर सर्फ कर लो तो तुम जीत जाते हो। सीन। 90 सेकंड का जादू। आरव घड़ी देखता है। मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड। इच्छा की आग धीरे धीरे ठंडी और फिर शांति। वह गहरी सांस लेता है, आसमान की तरफ देखता है। ओपन कोट, ये मेरा पहला असली जीत था। क्लोज कोट। ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स। आज पहली बार आर्व को खुद पर कंट्रोल महसूस हुआ। उसे पता चला ताकत इस बात में नहीं कि तुम कितना कर लेते हो, ताकत इस बात में है कि तुम क्या नहीं करते। आज उसने मोबाइल नहीं देखा, गर्म बिस्तर नहीं चुना, चाय की क्रेविंग को नहीं माना। आज उसने खुद को चुना। चैप्टर 3 का डीप मैसेज। ओपन कोट। इच्छाएं दुश्मन नहीं है, समस्या यह है कि हम हर इच्छा के सामने झुक जाते हैं। क्लोज कोट। अगर तुमने अपनी इच्छाओं को ऑब्जर्व कर लिया, उनके वेव को गुजरने दिया, तो तुम अपनी जिंदगी के मालिक बन जाओगे। यही चैप्टर 3 हमें सिखाता है। सेल्फ कंट्रोल, रियल फ्रीडम। चैप्टर 3 का मॉडल। हर इच्छा 90 सी सेकंड की वेव है। अगर तुम उसे ऑब्जर्व कर लो, वह खुद खत्म हो जाती है। तुम्हें हर चीज चाहिए, यह सच नहीं। सेल्फ कंट्रोल ही असली सुपर पावर है। आज की छोटी जीत कल की बड़ी जीत बनती है। सिस्टम बदलो, बिल्ड अ 6 मिनट का वीडिएशन। ओपनिंग विजुअल। सुबह के खेतों की तरफ चलता हुआ जा रहा है। आप खेतों कहता हुआ जा रहा है। ठंडी हवा, हल्की अंधेरी सुबह। उसके चेहरे पर थकान है लेकिन आंखों में चमक भी है। डे 4 है और डे 4 एक सच्चाई दिखाता है। ओपन कोट। डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं बनता, डिसिप्लिन सिस्टम से बनता है। क्लोज कोट। सीन मोटिवेशन का झूठ आरव सोच रहा था। मैं स्ट्रांग बन गया हूं, मैं हर दिन मोटिवेशन लाकर काम कर लूंगा। लेकिन उस दिन मोटिवेशन नहीं आया, मन नहीं लगा, ऊर्जा जीरो, और दिमाग सिर्फ एक बात बोल रहा था, आज मत कर, कल कर लेना। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। किताब कहती है, ओपन कोट, अगर तुम्हारी प्रोग्रेस मोटिवेशन पर डिपेंड है तो तुम्हारी जिंदगी कभी स्टेबल नहीं होगी। क्लोज कोट। और आरव ये सब धीरे धीरे समझ रहा था। ओल्ड हैबिट अटैक। आरव कमरे में बैठता है, उसके सामने नोटबुक है, लेकिन आज पहली बार वह खुद डर गया क्योंकि पुरानी आदतें वापस आ रही थीं। बिस्तर, मोबाइल, आराम, टालना, बहाने, और दिमाग विस्पर कर रहा था, बस 5 मिनट आराम कर ले। ये वही आवाज है जो बड़े बड़े लोगों को बर्बाद कर देती है। सीन 3, द सिस्टम रियलाइजेशन। तभी आर्व की एक किताब की एक लाइन याद आती है। ओपन कोट। विनर्स डोंट रिलाई ऑन मूड, दे रिलाई ऑन सिस्टम्स। क्लोज कोट। मूड बदलता रहता है पर सिस्टम तुम्हें खींचकर आगे ले जाता है। जैसे सुबह बिना सोचे उठना, 20 मिनट पढ़ना, 10 मिनट वॉक, 5 मिनट जर्नलिंग। एक फिक्स समय मोबाइल बंद सिस्टम वही होता है जो मोटिवेशन के बिना भी चलता है। सीइंग द ब्रिज ऑफ डिसिप्लिन। आरव सर पर चल रहा है। सामने एक छोटी नदी एक टूटे हुए पुल के पास खड़ा होता है। वह देखता है पानी तेज है लेकिन लोग एक पक्के पुल से पार जा रहे हैं। आरव खुद से कहता है, ओपन कोट, मोटिवेशन जल की तरह है, बह जाता है, लेकिन सिस्टम पुल की तरह है जो तुम्हें हर हाल में पार करवाता है। क्लोज कोट। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा पंच है। सीन 5,
मिनी सिस्टम बनाना। आरव वहीं बैठकर एक छोटा नोटबुक निकालता है और अपना पहला सिस्टम लिखता है। वेकअप सिस्टम। अलार्म नहीं, कमरे में पानी की बोतल रखी, उठकर पीना, अपने आप उठ जाएगा। वर्क सिस्टम 20 मिनट डीप वर्क, हर दिन कम हो या ज़्यादा पर कंसिस्टेंसी हो। मोबाइल कंट्रोल सिस्टम, इंस्टाग्राम सिर्फ 2 टाइम, सुबह 10 मिनट, शाम 10 मिनट, रिवॉर्ड सिस्टम काम पूरा। 5 मिनट खुशी वाला काम काम नहीं किया, कोई रिवॉर्ड नहीं, आरव बोलता है। ओपन कोट, मैं मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहूंगा, मेरा सिस्टम मुझे उठाएगा। क्लोज कोट। सीन 6, फर्स्ट विक्ट्री। आर्व मोबाइल हाथ में लेने वाला था, लेकिन सिस्टम याद आया। रात में मोबाइल नहीं। उसने फोन एक तरफ रखा और सोचा, आज मैंने अपने मन को हराया है। यही डिसिप्लिन की असली शुरुआत है। चैप्टर 4 का डीप मैसेज। ओपन कोट, डिसिप्लिन आपके सिस्टम का योगफल। मोटिवेशन पल भर का स्पार्क है, लेकिन सिस्टम उम्र भर तुम्हें चलाता है। क्लोज कोट। सिस्टम तुम्हें बचाता है, सिस्टम तुम्हें रिपीट करवाता है, सिस्टम तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है, सिस्टम तुम्हें स्टेबल बनाता है। चैप्टर 4 का मोरल। मोटिवेशन झूठा है, सिस्टम सच्चा है। जो चीज़ शेड्यूल में नहीं वह कभी नहीं होती। डिसिप्लिन का मतलब डेली छोटा स्टेप। सिस्टम इज आइडेंटिटी चेंज। सिस्टम तुम्हें रोज जीतने देता है। अगर 5 तुम वही बनते हो जो तुम रोज 6 मिनट का वीडियो। द 6 मिनट का वीडियो हर दिन लगातार 5 दिन एंड की लाइफ बदल रही है। नन ज़्यादा पर थोड़ा थोड़ा। और असली बदलाव हमेशा धीरे धीरे शुरू होता है। सुबह की हल्की धूप, खिड़की से आती हवा, आरव खुद को आईने में देख रहा है। ओपन कोट, क्या मैं सच में बदल रहा हूँ? क्लोज कोट। और असली कहानी अब शुरू होती है। सीन 1, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो, किताब कहती है। हैबिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी बनाती हैं। क्लोज कोट। मतलब, अगर तुम रोज अपने आप से कहते हो, मैं आलसी हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं डिसिप्लिन वाला नहीं हूं, तो तुम्हारा दिमाग सच में यह मान लेता है। और यही वजह है कि लोग कोशिश शुरू नहीं करते। पर डे 5 पर आरव ने पहली बार अपनी आइडेंटिटी बदलने की शुरुआत की। सीन 2, आरव की पुरानी पहचान टूट रही है। आरव सोचता था, मैं वो बच्चा हूं जो काम बीच में छोड़ देता है। लेकिन पिछले 4 दिनों में हर सुबह उठना, हर दिन लिखना, हर दिन खुद को ऑब्जर्व करना, उसके अंदर एक नई लड़ाई शुरू कर दी थी। आज डे 5 पर वह खुद को खुद से पूछता है, क्या मैं सच में वही हूं जो पहले था, या मैं कोई नया इंसान बन रहा हूं? यह सवाल हर बदलाव की शुरुआत है। सीन 3, आइडेंटिटी का एक पावरफुल एक्सपेरिमेंट। आरुव के मेंटर ने उसे एक रूल दिया था, ट्रीट योरसेल्फ लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम। मतलब, अगर तुम फिट बनना चाहते हो तो पहले अपनी आदतें फिट लोगों जैसी बनाओ। अगर तुम टॉपर बनना चाहते हो तो पहले पढ़ने का सिस्टम टॉपर जैसा बनाओ। अगर तुम डिसिप्लिन बनना चाहते हो तो हर वह काम करो जो डिसिप्लिन लोग करते हैं। आरव ने ये अपनाया और देखा कि उसकी पूरी एनर्जी बदल गई। सीन 4, टू वॉइसेस फाइट इनसाइड। शाम को आरव छत पर बैठा था। हवा तेज चल रही थी, मन में दो आवाजें लड़ रही थी। आवाज 1, छोड़ दे, ये तेरे बस की नहीं। आवाज 2, तू बदल चुका है, तू नया इंसान बन रहा है। ये वही लड़ाई है जो हर इंसान के अंदर चलती है, पर किस आवाज को तुम सुनते हो उसी पर तुम्हारी जिंदगी बनती है। सीन 5, आइडेंटिटी स्मॉल विंस। आरव नोटबुक में लिखता है, 5 दिन लगातार उठा, जीत। मोबाइल कंट्रोल किया, जीत। जर्नलिंग किया, जीत। अपने थॉट देखे, जीत। वर्क सिस्टम फॉलो किया, जीत। इन इन छोटी जीतों ने उसके अंदर यह विश्वास भरा। ओपन कोट, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। क्लोज कोट। आइडेंटिटी चेंज मोटिवेशन नहीं, इन छोटी छोटी जीतों का रिजल्ट होता है। और आरव अब आइडेंटिटी बदलने की उस लाइन पर था जहां पहुंचकर इंसान कभी पीछे नहीं जाता। सीन 6, द टर्निंग पॉइंट। रात को आरव अपने पिता के कमरे में जाता है। पिता सो रहे हैं। उनके पास बैठकर वह चुपचाप सोचता है, मैं अगर नहीं बदला तो मेरा पूरा फ्यूचर रिस्क पर है। मुझे वही जिंदगी मिलेगी जो मुझे कभी नहीं चाहिए थी। उसी पल आरव के अंदर एक आग जलती है। वह कहता है, ओपन कोट, मैं अपनी आइडेंटिटी खुद चुनूंगा, मैं वही बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूं, न कि वो जो हालात ने मुझे बना दिया। क्लोज कोट। ये चैप्टर 5 कब से पावरफुल पंच है। चैप्टर 5 का डीप मैसेज। ओपन कोट, तुम अपनी आइडेंटिटी बदलो, आदतें खुद ब खुद बदल जाएंगी। क्लोज कोट। डिसिप्लिन आइडेंटिटी से आता है, आइडेंटिटी एक्शन से बनती है, एक्शंस छोटे विंस से बनते हैं, और यही विंस तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं।
आइडेंटिटी से आता है, आइडेंटिटी एक्शन से बनती है, एक्शंस छोटे विन्स से बनते हैं और यही विन्स तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं। चैप्टर 5 का मॉडल। तुम वही हो जो तुम रोज करते हो, छोटी जीते बड़ी आइडेंटिटी बनाती है। फ्यूचर आइडेंटिटी आज के डिसीजन से बनती है, खुद को नया वर्जन ट्रीट करो। और तुम उस आइडेंटिटी आज के डिसीजन से बनती है, खुद को नया वर्जन ट्रीट करो और तुम उसी वर्जन में बदल जाओ। चैप्टर 6 वही रात जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के लगभग 11:45 बजे थे। अपनी कुर्सी पर बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखें भारी और मन पूरी तरह थक चुका था। पूरा दिन बीत चुका था, लेकिन दिन में एक भी ऐसा काम नहीं किया था जिस पर वह गर्व कर सके। मोबाइल पर स्क्रॉल करते-करते दिन निकल गया था। सुबह उठने का प्लान फिर फेल हो गया था। सुबह 5 बजे उठने की जगह वह अष्टाई 10 बजे उठा था। दिन भर एक ही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा। क्या मैं सच में अपनी लाइफ बदल सकता हूँ या फिर ये 33 दिन भी टाइम वेस्ट हो जाएँगे? उसका मन हार चुका था। उसकी आदतें, देर से उठना, टाल-मटोल, गुस्सा, खुद से नफ़रत और सोशल मीडिया की आदत सब उसे खींचकर वही वापस ला देती थीं, जहाँ से वह भागना चाहता था। उसे लगा आज चैप्टर 6 तो वह पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन उसी वक़्त उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफ़िकेशन आया। यू आर वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ। उसने मोबाइल को पलटकर मेज़ पर रख दिया, लेकिन भीतर कुछ हिला। पहली बार उसे महसूस हुआ, शायद मेरे अंदर बदलाव की थोड़ी-सी आग बची हुई है, थोड़ी-सी ही सही पर जमी नहीं है। वह उठा, कमरे में टहलने लगा और खुद से बोला, बस एक फैसला, सिर्फ एक, और ज़िंदगी बदल सकती है। उसने चैप्टर 6 खोला और पढ़ना शुरू किया, लेकिन वह पढ़ नहीं रहा था, वह महसूस कर रहा था। चैप्टर 6 की सीख कहानी के अंदर चैप्टर 6 कहता है, असली बदलाव एक झटके में नहीं आता, वह एक रात में आता है, जब तुम खुद को ईमानदारी से देख लेते हो। और उस रात पहली बार वैभव ने अपनी ज़िंदगी बिना बहानों के देखी। उसने खुद से पूछे कौन सी 5 चीज़ें रोक रही हैं? उसका जवाब साफ था, देर से उठना, फ़ोन, डर, कमज़ोर अनुशासन, छोटी सोच। फिर किताब ने एक लाइन कही, वन हैबिट एट अ टाइम, नॉट एवरीथिंग टुगेदर। वैभव ने पहली बार महसूस किया कि वह ऐसी चीज़ें एक साथ बदलने की कोशिश करता था, इसलिए हर बार टूट जाता था। उसने उस रात सिर्फ एक चीज़ तय की, कल से वह सिर्फ एक आदत बदलेगा, सुबह 5 बजे उठना, कुछ और नहीं, बस एक आदत। उसने मोबाइल में अलार्म लगाया, फोर्थ अलार्म का नाम लिखा, ये तेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। फिर उसने मेज साफ की, पानी रखा, मोबाइल दूर फेंक दिया और पहली बार चैन से सो गया। चैप्टर 6 का इमोशनल टर्निंग पॉइंट। सोने से ठीक पहले उसने एक वाक्य खुद से दोहराया, अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगा तो मेरी किस्मत भी कभी नहीं बदलेगी। उसने महसूस किया, किताब नहीं बदलती, मोटिवेशन नहीं बदलता, बदलता है तो सिर्फ फैसला। और उस रात उसने फैसला ले लिया था, जीवन बदलने का, एक आदत से शुरू करने का। चैप्टर 6 उसके लिए किसी किताब का हिस्सा नहीं था, वह उसकी जिंदगी का पहला असली मोड़ बन गया था। चैप्टर 6 का एंडिंग लाइन, बदलाव कभी भी 30 दिन से शुरू नहीं होता, वह एक ईमानदार रात से शुरू होता है, जिस रात तुम तय करते हो कि कल सुबह तुम नए इंसान बनकर उठोगे। चैप्टर 7 पहली जीत हमेशा सबसे मुश्किल होती है। सुबह के 4:50 AM थे। अलार्म बजा, लेकिन वैभव नहीं उठा। उसने आंखें खोली, मोबाइल की ओर देखा, लेकिन पूरा शरीर बोला, सोने दे, आज से शुरू करने की क्या ज़रूरत है? और यही वह जंग थी जिसके बारे में चैप्टर 7 बताता है। पहली सुबह तुम्हारे पुराने और नए इंसान की लड़ाई होती है। कमरा ठंडा था, कमरे में अंधेरा था, दिमाग में हज़ार बहाने थे। लेकिन तभी उसे कल रात का अपना वाक़या याद आया, अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगा तो किस्मत भी नहीं बदलेगी। वह धीरे-धीरे पलंग से उठा और ये उसके जीवन की पहली जीत थी। सुबह 5 बजे का वो एहसास, खिड़की खोली, हल्की हवा आई और दूर से मुर्गे की आवाज़। पहली बार उसे लगा, सुबह 5 बजे उठकर दुनिया से आगे होने की फीलिंग क्या होती है। रात की कड़वाहट जा चुकी थी। आज एक नई शुरुआत थी। उसने चेहरा धोया, अंधेरी सड़क पर 5 मिनट चलने निकला और दिल में एक अजीब सा गर्व था। वह खुद से बोल रहा था, मैंने कर दिखाया, आज मैंने खुद को हरा दिया। चैप्टर 7 की सीख कहानी के अंदर किताब कहती है, पहली सुबह उठना बदलाव नहीं है, पहली सुबह को दोबारा उठाना असली बदलाव है। इसलिए वैभव ने आज सिर्फ उठने पर ध्यान नहीं दिया, उसने प्लान बनाया कि वह कल भी ऐसे ही उठेगा। उसने डायरी में पहला वाक्य लिखा, डे 1 आई वॉन।
उसने ये भी समझा सुबह 5 बजे उठने से दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन वह बदल सकता है। और यही चीज़ सबसे कीमती थी। 5 मिनट की जादू चैप्टर 7 में एक खास आदत बताई गई है, द 5 मिनट रूल। वैभव ने इसे अपनी लाइफ में लगाया। सुबह उठकर उसने 5 मिनट में 1 गिलास पानी पिया, खिड़की खोली, सैद गहरी सांसें लीं, अपने दिन की एक लाइन लिखी। इन 5 मिनटों ने उसका पूरा मूड बदल दिया। क्योंकि किताब कहती है, कंसिस्टेंसी स्टार्ट्स विथ जस्ट 5 मिनट्स। और वैभव ने उस दिन कंसिस्टेंसी का पहला ईंट रख दिया। चैप्टर 7 का इमोशनल टर्निंग पॉइंट। सुबह 10 बजे जब बाकी लोग सो रहे थे, वैभव अपने कमरे में बैठा था और उसने पहली बार ये महसूस किया कि उसे अपनी ज़िंदगी बदली जा सकती है। आज पहली बार उसे अपना आप मज़बूत लगा। आज पहली बार वो खुद से खुश था। उसे लगा, शायद मैं 25 दिन पूरे कर सकता हूँ। और नहीं, उसे ये सिर्फ़ लगा नहीं, उसे इस पर भरोसा हो गया था। पहली जीत सबसे छोटी होती है, लेकिन वही जीत तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दिशा बदल देती है। अब चैप्टर 8 चाहिए या चैप्टर 7?